हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया और आज हम सीखेंगे सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक है ब्लाउज का, इसके दोनों साइड बॉर्डर दे रखा है। आपको मेन फैब्रिक देख लेना है ब्लाउज कटिंग करने से पहले कि हमें बॉर्डर कैसे दिया है, किसके अकॉर्डिंग फिर हम मार्जिन लेते हैं। ठीक है, तो इनकी ब्लाउज की लेंथ थी 14 इंच। मैंने 1 इंच पे प्लस कर 15 इंच पे 15 इंच पे निशान लगा दिया है शोल्डर का। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊंगी कि शोल्डर जब आपके नेक छोटे होते हैं, बैक और फ्रंट दोनों, तो उसमें कितना लेना है। छोटे मतलब 5 से 6 इंच के नेक होते हैं, तो आप 6 इंच का शोल्डर ले लीजिएगा। 6 इंच नीचे से लेकर एक सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम फिट बैठता है। कभी कभी ऐसे होते हैं साइजेस जिसमें ये नहीं ठीक बैठता, पर परफेक्ट आता है। मैं तो इस मेथड को कई बार मतलब कई ब्लाउजों में फॉलो करती हूँ, तो ये मेथड ठीक बैठता है। ठीक है, और 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। आपका जो भी चेस्ट है आप उसके हिसाब से चौथा पार्ट लेकर और 2 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा। अब हमें बैक साइड का आर्म होल देने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि बैक आर्म होल जब हम अब लेते हैं तो इस तरीके से थोड़ी उसकी खड़ी गोलाई होती है, डीप अंदर से ज़्यादा कर्व लाइन नहीं देनी होती है, घुमाकर शेप नहीं दिया जाता है। इसीलिए उसको बैक साइड से 1/2 इंच निकाल कर और 1 इंच का मार्जिन लेकर निशान लगाकर ऐसे खड़ी गोलाई करनी होती है। ठीक है, मैंने कर्व सेल से दिया है शेप, आप फ्री हैंड से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब फ्रंट की गोलाई जब हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कैसे है। और दोनों में जब हम ज़्यादा डीप और ज़्यादा छोटे नेक नहीं होते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं आर्म होल में। ठीक है, इनका आर्म होल था 8.5 इंच, तो मेरा 9 इंच तैयार आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ठीक बैठेगा। 1/2 इंच जॉइंट में जाएगा तो 8.5 इंच प्रॉपर आ जाएगा। तो मैंने कमर का नाप लिया था, उसका चौथा पार्ट लगाकर और 1 इंच डॉट का ले लिया है, 2 इंच मार्जिन का ले लिया है, बैक डॉट जो लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको भी करना है, आपका साइज जो भी हो। तो इनकी नेक कितनी है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो नेक लेने के लिए पुराने ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो 7 इंच का 6.5 इंच की बेल्ट पट्टी थी इनकी, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया। तो इनका नेक मैक्सिमम कम हुआ, देख रहे हैं आप, ना ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा छोटा है नेक। ठीक है, ब्रॉडनेस जो है मैंने 3 इंच की ली है, ऊपर भी 3 इंच लिया है, नीचे भी 3 इंच लिया है, क्योंकि जिनका कस्टमर का ब्लाउज था उनको ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं पहननी थी, ज़्यादा नीचे से फैला हुआ ब्लाउज नहीं पहनना था। तो हमें जब हम किसी का सिलते हैं, किसी दूसरे का या किसी कस्टमर का, तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है, फिर हमें अपना मेथड नहीं यूज़ करना होता है। अगर अगले का कहना है कि आपको जो मैंने ब्लाउज दिया है उसकी फिटिंग अच्छी आ रही है, तो हमें बिल्कुल एज इट इज़ सिलना होता है। ठीक है, तो मैं ये पुराने ब्लाउज के नाप से आपको कटिंग करके बता रही हूँ। और मैंने अभी बॉडी मेजरमेंट से अभी एक भी वीडियो नहीं बताई है आपको, उस पर भी बनाऊंगी। जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करके दूंगी। मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके साथ प्रॉपर वीडियो शेयर कर पाऊँ, क्योंकि 30 का फेस्टिवल का टाइम आपको पता ही है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो मैं जो भी आपके रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो अब फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है उसको वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने बैक पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग लेकर मार्क कर लिया एज इट इज़, और 1 इंच मैंने नीचे से बढ़ाया है क्योंकि मुझे बेल्ट इसमें से निकालनी है। ठीक है, और 6 इंच का आर्म होल लिया था, 6 इंच का शोल्डर लिया था, एज इट इज़ लेकर नाप लेकर आपको निशान लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट की गोलाई करनी होती है ना, इसलिए तो हमें ये निशान लगाना ज़रूरी है। अब 1 इंच का फिर इसमें कर्व देंगे। इसमें मैंने कोई आगे पीछे लाइन नहीं खींची, उसी में एक कॉर्नर से 1 इंच लेना है। चेस्ट का नाप लगा लीजिएगा आप निशान, और इसको कर्व स्केल से मिला दीजिएगा। कर्व स्केल नहीं है आपके पास तो आप शेप हल्के फ्री हैंड से भी दे सकते हैं। अब हम बेल्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो मार्किंग है ना, वहाँ से नीचे से बेल्ट की मार्किंग का निशान लगाना है। इनका 2.5 इंच था बेल्ट का नाप जो मैंने लिया है ब्लाउज के नाप से, उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो 2.5 इंच आगे से ले लिया है, 2.5 इंच पीछे से लेकर सीधी लाइन खींच दी है, और 1 इंच पे ऐसा कर्व लाइन दे देना है। ठीक है, बेल्ट का जैसे आप देते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने आपको बताया है कैसे देना है, उसके हिसाब से आपको सीखना है। ठीक है, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको डिटेल में बताया है सब कुछ। अभी 30 का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर अच्छे से स्टिचिंग और उसकी वीडियो प्रॉपर दे पाऊँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वीडियो अच्छे से देने की। ठीक है, अब इनका शोल्डर जो था, शोल्डर के हिसाब से मैंने 1/2 इंच मार्किंग करके इनका नेक ले लिया है। 3 इंच लिया था ना मैंने, और जो साइड में छोटी सी जो साइड में पट्टी है ना, जो चौड़ी पट्टी होती है वो हुकाई के लिए जो हम लेते हैं एक्स्ट्रा, उसको लेकर नहीं मार्क करना है, मैं नेक का निशान नहीं देना है। ठीक है, हमने नेक इनका लेना था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच लेकर
निशान लगा दिया है। अब देखिए फ्रंट क्रॉस जो हमारा फ्रंट का जो आर्म होल होता है कैसे शेप देना होता है, ऐसे हाफ करके इस तरीके से 1 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था उस पे मिला देना है, इसको जाते हुए चेस्ट के मार्जिन पे मिला देना है। अब कटोरी की मार्किंग कैसे करनी है? कटोरी की मार्किंग करने के लिए सबसे ईजी मेथड है, नेक की तरफ से हमें 3 निशान लेने होते हैं। एक तो कटोरी का आप नाप ले लीजिए कि आपका कटोरी कितना साइज़ का होना चाहिए। तो इनके नाप के हिसाब से 6 इंच की कटोरी थी, 6 इंच से ऊपर तक लाइन बना लीजिए और जो क्रॉस हमने दिया है वहाँ पे 2.5 इंच का मार्क ले लीजिए और 1 इंच नेक के साइड ले लीजिए। अब इन तीनों को क्या करना है, हमें मिला देना, हल्का सा कर्व देके, बहुत हल्का सा शेप देके मिलाना है। देखिए इस तरीके से तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। देखिए कटोरी की कितनी ईजी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखकर अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर आपका 40 साइज़ है ना तो 6 इंच का कटोरी सही होता है, सही बैठता है साइज़ के हिसाब से। 1.5 इंच ऊपर से लेकर आप मार्क कर लीजिए उसका टक्स का, क्योंकि हमारा जो 40 साइज़ के हिसाब से टक्स ब्रेस्ट पॉइंट जो होता है ना, टक्स पॉइंट जो होता है मेन, तो वो हमारा 10.5 इंच बैठता है। तो 1/2 इंच हमारा हो गया उसके लिए, मार्जिन के लिए जो शोल्डर में जॉइंट होगा तो 11 इंच आराम से बैठेगा। अब बेल्ट कटिंग करके हमने निकाल ली है एज इट इज़, और क्रॉस पट्टी भी हमने निकाल लेनी है एज इट इज़ जैसा है मार्किंग के हिसाब से। ठीक है, और जो ये हमने कटोरी ड्राफ्ट की है ना, बस कटोरी को क्या करना है, हमने अलग से ड्राफ्टिंग करना है। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक है जिस पे मैं कटिंग कर रही हूँ, पूरा 1 मीटर नहीं है, फिर भी कटोरी हैवी साइज़ की आराम से बन जाएगी और 10 इंच की स्लीव्स भी बन जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, ये कस्टमर का ब्लाउज है, एकदम प्रैक्टिकल आपको कोई भी चीज़ें बताती हूँ, कोई फेक बताने की मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। जो मैं कर रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे आपका बन जाएगा, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। 1.5 इंच इधर से मार्जिन ले लीजिएगा, 1.5 इंच उधर से लेकर आपको इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, मैंने हुक आई के लिए लिया है मार्जिन, इसलिए मैं फिर दोबारा नहीं लूँगी। कटोरी का शेप ऐसे ड्राफ्ट कर लीजिएगा, एकदम प्रैक्टिकल करके मैं बता रही हूँ, कोई मैं फेक बातें नहीं बताना पसंद करती हूँ। जो चीज़ मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रही हूँ अपनी थ्योरी में, अपनी मेथड में, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं उसे ट्राई कर रही हूँ और मैं खुद के लिए नहीं। आप तो समझ सकते हैं जब हम कस्टमर का ब्लाउज सीते हैं तो मैं कितने चांस होते हैं बिगड़ने का। देखिए इस तरीके से हाफ कर लेना है, हमने जितना चौड़ाई लिया है नीचे का उससे 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे, 1 इंच लमसम नीचे दे सकते हैं, 1.5 इंच तक आप दे सकते हैं। ठीक है, पूरा जो हमारा टक्स का पॉइंट होता है ना, 3 इंच की प्रॉपर बैठनी चाहिए टक्स पॉइंट। अभी जो शेप दिया है ना हमने, इसको पहले एक बार मेज़र कर लीजिए, उसके बाद इन सबको मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, हो गई कटिंग, सॉरी ड्राफ्टिंग हो गई ना। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। अब टक्स कितने का देना है, किस साइज़ में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप जब आपकी क्रॉस पट्टी और कटोरी का साइज़ आपका थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ना उसमें, तो ये प्रॉब्लम होता है आपके साथ। एक बार आप नाप लीजिए कटोरी का ड्राफ्टिंग करते समय। तो मुझे देखिए 1/2 इंच मेरी बड़ी आ रही है ना, तो मैं इस तरीके से मिला कर उसको फिर कटिंग करूँगी। तो इससे आपका कहीं भी जब आप स्टिचिंग करोगे तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से। अब टक्स कैसे देना है, तो टक्स देना है बस इसका हाफ कर देना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, जब इनकी कटोरी जो थी 6 इंच की थी, ठीक है, तो 6 इंच का हाफ कितना होता है, 3 इंच, और 1/2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है जो साइड में जॉइंट्स में जाएगा। 3 इंच का टक्स लेकर निशान लगा दिया हमने, हो गया। बस बहुत ईजी है। आप कट का निशान ज़रूर दे दीजिए ताकि आपको बार बार मार्किंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये देखें इनफ है, ये 1 से 1.25 इंच से 2 इंच का टक्स बनता, आराम से प्रॉपर बैठता है फिटिंग इसकी। ये देखिए मैंने कटिंग के साथ कपड़े को कटिंग करके ले लिया। इनके स्लीव्स में जॉइंट लगेगा तो वो मैं आराम से लगाऊंगी। देखिए कटोरी की पफनेस कितनी अच्छी आ रही है ना। ये कटोरी कैसे नहीं बैठेगा ब्लाउज में, आराम से बैठ जाएगा। कटोरी का शेप भी आपको बता रहा होगा कि एकदम प्रॉपर बैठेगा ब्लाउज पे। अब इसको मैंने क्या करना है, क्रॉस पट्टी पे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए क्रॉस पट्टी सटा के मैं दिखा रही हूँ ना, 1/2 इंच बड़ी आ रही है कटोरी, तो ये घूमने के बाद एकदम प्रॉपर बैठेगी, है ना। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत आता है ना, अगर सिलने में होता है कोई खींच के कटोरी ज्वाइन नहीं करनी होती, खींच के करेंगे आप तो कपड़ा ज़्यादा कम होगा। ये बहुत ईजी होता है स्टिचिंग करना। अब देखिए बेल्ट को क्या करना है, मैंने इसको इनविजिबल तरीके से बेल्ट को पलट लिया है और ये रही देखिए मेरी ब्लाउज की स्टिचिंग।
मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, स्टिचिंग और कटिंग का प्रॉपर फुल वीडियो, पर मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ करूँगी। अभी काम का बहुत लोड हो रखा है, ये देख रहे हैं ना फिनिशिंग, काम के लोड की वजह से मैं आपको सारा कुछ वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। जो समय मिलता है मैं आपको जहाँ से जहाँ जितनी नॉलेज हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा मकसद है कि जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ आपको मेरे मतलब लाइन में मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो आपको ना हो। मैंने जो चीज़ें गलती कर कर के सीखी है वो आप ना करो। मेरी वीडियो के माध्यम से आप भी बहुत कुछ सीखो। इस वजह से थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश